बिग बॉस का खेल हो चुका है बड़ा ही पेचीदा। कहीं मनीषा रानी के साथ हो ना जाए धोखा। ये सवाल लगातार हर किसी के मन में उठ रहा है। हर कोई मनीषा रानी को लेकर थोड़ा गंभीर हो चुका है। क्या है ये तमाम जो चिंता की वजह है, ये पूरी डिटेल में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। उसके पहले मैं पूजा तिवारी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज़ विद पूजा में, जहां मैं लेकर आती हूँ आप सभी के सामने दिन की बड़ी खबरों से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट्स। आज जहां मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों के सामने मनीषा रानी को लेकर, वो मुद्दा काफ़ी गंभीर हो चुका है बिग बॉस के अंदर। खबरों का सिलसिला मैं शुरू करूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिर क्यों बिग बॉस के घर में लगातार मनीषा रानी को टारगेट किया जा रहा है, और मनीषा रानी को लेकर लोगों के मन में चिंता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। सवाल कई जो है वो उठते चले जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है पूजा भट्ट। जी हाँ, हम सब वाकिफ हैं कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से पूजा भट्ट जो है वो मनीषा रानी से काफ़ी पिस्ड ऑफ नज़र आ रही हैं। वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घर के अंदर स्टार्टिंग से लेकर, शुरुआत से लेकर अब तक मनीषा रानी ने जो अपना गेम खेला है वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया है कि मनीषा रानी कहीं ना कहीं लगातार चर्चा में बनी रहती ही हैं, और लोगों की पसंद भी बनती चली जा रही हैं। उनकी जो स्ट्रैटेजी है गेम के अंदर लोगों को काफ़ी एंटरटेनिंग और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पर घर में रहने वाले कुछ घर वाले जो हैं उनके इस स्ट्रैटेजी को फेक का नाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब वो इनसिक्योर हैं या वो मनीषा रानी को पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से उनकी स्ट्रैटेजी उन्हें पसंद नहीं आती है, वो तो खैर वही जाने। लेकिन जिस हिसाब से लगातार जो एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं, उसमें पूजा भट्ट जो है वो लगातार मनीषा रानी से नाराज नजर आ रही हैं। और कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि बेबिका और मनीषा की लड़ाई जो है वो पूजा भट्ट और मनीषा के बीच जो एक नफरत की दीवार जो दिन ब दिन खड़ी होती जा रही है, वो सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से बेबिका को पूजा भट्ट हमेशा फेवर करती हैं। हालांकि कुछ गलत करती हैं बेबिका तो उन्हें वो डांट भी लगाती हैं, समझाती भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद भी वो बेबिका का साथ नहीं छोड़ती हैं। और वहीं पर मनीषा अगर थोड़ा भी अगर कुछ कह देती हैं तो वो पूजा भट्ट को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। वो तुरंत उसका जो है वो गुस्सा मनीषा रानी पर उतारती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें कि घर के अंदर मनीषा रानी जो है वो अपना एक अलग गेम खेलती हैं। वो उनका एक चुलबुलापन, या फिर घर के जो मेल सदस्य हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं वो जो फ्लर्टिंग वाला जो एंगल है उनका, हालांकि ये सब वो सिर्फ एंटरटेन करने के लिए कहती हैं। वो हर बार ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि वो गेम में सिर्फ ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं। चाहे वो एल्विस के साथ हो, चाहे वो फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्लाहन के साथ हो, वो ये कहीं ना कहीं एंटरटेन करने के लिए करती हैं, ताकि लोगों को जो है वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिलता रहे बिग बॉस के घर में। क्योंकि लड़ाइयाँ देखकर तो ऑडियंस पक जाती है एक टाइम के बाद में, ये हम सब जानते हैं। तो मनीषा रानी ने जो एंटरटेनमेंट का एंगल पकड़ा है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता भी है। लेकिन यहाँ पर पूजा भट्ट जो है उन्हें इस चीज से बहुत एतराज है। और हम सब ने देखा था कि पिछले हफ्ते वीकेंड का वार पर बिना वजह, जिसकी कोई किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, बिना वजह सलमान खान ने मनीषा रानी की जो है क्लास लगाई थी, और उनके इस स्ट्रेटेजी को उन्होंने स्क्रिप्टेड करार दे दिया था कि वो कहीं ना कहीं शो के मेकर्स को चैलेंज कर रही हैं, और क्रिएटिविटी को लेकर शो के जो है वो कहीं ना कहीं वो जो फेक क्रिएटिविटी कर रही हैं वो ना करें। तो इसके बाद जो है मनीषा रानी, हालांकि सबने उम्मीद किया था कि मनीषा रानी थोड़ी से दब जाएंगी या बाकी कंटेस्टेंट्स की तरह वो अपने गेम की स्ट्रैटेजी बदल देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मनीषा रानी बिल्कुल अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिग बॉस के ऑडियंस को ओरिजिनलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये जो इनका एंटरटेनमेंट का एंगल है वो ऑडियंस बहुत अच्छे से समझती है, और उन्हें पता है कि मैं मस्ती कर रही हूँ, और लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस एंटरटेन भी हो रही होगी। तो उनकी ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, हम मनीषा रानी के फेवर में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से लोग पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें पसंद करते हुए जो अपनी बातें जो है सोशल मीडिया पर रखते हैं, और जिस हिसाब से मनीषा रानी के हैशटैग्स भी बाकायदा सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड करते हैं, हम उस बेस पर बात कर रहे हैं। यहाँ ना हम पूजा भट्ट के अगेंस्ट हैं और ना ही हम मनीषा रानी के फेवर में हैं।
तो हम आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो जनता की राय है वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से जिस हिसाब से पूजा भट्ट उन्हें टारगेट कर रही हैं, पसंद नहीं कर रही हैं, लगातार वो अभिषेक मल्लाहन को भी आगाह करती हुई नजर आ रही हैं कि वो मनीषा के बिहाफ पर लड़ाई झगड़े जो है वो घर के अंदर बंद करे, अपना गेम खेलना शुरू करे। कहीं ना कहीं उनकी जो दोस्ती है मनीषा रानी और एल्विस की, मनीषा रानी और अभिषेक मल्लाहन की, शो में ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही मजबूत कड़ी है जो इन लोगों को शो के आगे तक लेकर जा सकती है। हालांकि मनीषा रानी नॉमिनेटेड है और यही वजह है कि ये जो सवाल है धोखेबाजी का मनीषा के साथ में, ये लगातार लोगों के मन में उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शो में किस तरह से हमें पिछले कई सीजन्स में चीज़ें जो है वो देखने को मिली हैं कि शो में अगर किसी के अगेंस्ट बात कर रहा है या कुछ अपनी राय रख रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि वो उसके फेवर में ना होकर उसके अगेंस्ट वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर पूजा भट्ट जो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और वो बॉलीवुड की प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुकी हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं, अब उन्हें शो में लगातार मनीषा रानी कई दिनों से जब मनीषा रानी ने ये भांप लिया कि हाँ अब पूजा भट्ट जो है उन्हें पसंद नहीं कर रही है, वो टारगेट कर रही हैं, तो मनीषा रानी वो क्योंकि बहुत ऑनेस्ट रहती हैं अपने गेम को लेकर, तो जिस हिसाब से वो अपनी गेम की स्ट्रेटेजीज को लेकर आगे बढ़ती हैं, खेलती हैं, उन्होंने बाकायदा मुंह पर पूजा भट्ट को अपने मन की जो बात है वो कहती हुई नजर आती हैं, सवाल उठाती हुई नजर आती हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अब वो मुंह पर चैलेंज करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि उन्हें पता भी है कि वो नॉमिनेटेड है, हो सकता है वो घर के बाहर भी चली जाए इस बार, लेकिन वो अपनी बात जो है वो पूजा भट्ट के सामने रखने से बिल्कुल भी नहीं कतराती हैं। तो क्या पूजा भट्ट को लगातार जिस हिसाब से वो जवाब दे रही हैं, जिस हिसाब से वो आईना दिखा रही हैं, क्योंकि पूजा भट्ट को ऐसा लगता है कि वो जो कहती हैं वही सही है या फिर वो जो करती हैं वही सही है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो पूरी इंडस्ट्री को देख कर आई हैं, इतने साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। बट कहीं ना कहीं पूजा भट्ट की इस बात को जनता ने भी अभी लास्ट एपिसोड में अपने वोटिंग के जरिए ये बता दिया कि जो उनकी कास्टिंग थी कहीं ना कहीं वो रॉन्ग थी और वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसे लेकर बाकायदा अभिषेक मल्लाहन ने भी काफी सवाल उठाए थे। उस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगी, वो आप लोग जरूर देखना कि वो एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर हम कह दें कि पूजा भट्ट को जनता ने भी एक तरफ से आईना दिखाया है और मनीषा रानी भी लगातार अपने गेम की स्ट्रैटेजी के हिसाब से और अपनी बात कहीं ना कहीं बेबाकी से वो बड़े ही पूजा भट्ट के सामने रखती हैं और उन्हें चैलेंज करती हैं बाकायदा और उन्हें दिखाती हैं कि नहीं आप यहाँ पर गलत हैं और आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही नहीं है, जो भी मनीषा रानी को लगता है। तो क्या अब पिछली बार जब उन्होंने कुछ नहीं किया था तब उनकी क्लास सलमान ने लगाई थी, अब इस बार तो वो डायरेक्ट पूजा भट्ट के मुंह पर वो पूजा भट्ट से पंगे ले रही हैं। तो हालांकि वो जानती हैं कि हो सकता है वीकेंड का वार उनकी क्लास इस बार फिर से लग जाए, जनता को भी कहीं ना कहीं ये चीज लग रहा है, लेकिन क्लास लगने के साथ साथ कहीं ये वीकेंड का वार उनके लिए धोखेबाजी साबित ना हो जाए, इसकी चिंता जो है वो मनीषा रानी के फैंस को लगातार है और इस पर सोशल मीडिया पर लगातार बातचीत भी लोग बाकायदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वीकेंड का वार ऐसी कयास लगाई जा रही है कि सलमान खान एक बार फिर से हो सकता है कि मनीषा रानी की क्लास ले, स्पेशली जो शो के अंदर गेम के अंदर एलिमिनेशन को लेकर जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उसमें हो सकता है कि मनीषा रानी को इस वजह से घर से बेघर भी होना पड़ जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार शो के अंदर पूजा भट्ट ये चीज रिपीट करती हुई नजर आ रही हैं कि ये वीकेंड का वार कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा होगा, जो शो को बदल कर रख देगा, जो शो को पलट कर रख देगा। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं शो के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के बाहर जाने के कयास को लेकर है या फिर उनके माइंड में क्या कुछ चल रहा है ये तो पूजा भट्ट ही जाने, लेकिन लगातार ये जो स्टेटमेंट वो घर के अंदर दे रही हैं कि ये वीकेंड का वार कुछ अलग होगा, कुछ बड़ा धमाका होगा, तो कहीं ना कहीं फैंस को ये डर है कि शो के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट यानी कि मनीषा रानी ही घर से बेघर ना हो जाए, क्योंकि वो डायरेक्ट अब पूजा भट्ट के साथ में पंगे लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये पंगा कहीं उनके अगेंस्ट ना चला जाए। खैर ये वीकेंड का वार का इंतजार जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्री से है, क्योंकि मनीषा रानी हर किसी की फेवरेट है और उनका एविक्शन फैंस के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है अगर वो घर से बेघर होती हैं। तो खैर क्या कुछ होगा ये वीकेंड का वार पर ही पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से वो गेम के अंदर पूजा भट्ट को चैलेंज कर रही हैं, आपका उस पर क्या कहना है कि क्या मनीषा रानी सही कर रही हैं पूजा भट्ट के साथ में डायरेक्ट पंगे लेकर, या फिर हो सकता है कि ये पंगा उन्हें इस वीकेंड का वार भारी पड़ जाए? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।